Okay. So students, now I'm going to take up the topic one, a glimpse of सांची, यानी कि जिसमें सांची की एक झलक मिलती है. तो this you can see that she is the Shahjahan Begum. She was the Nawab of Bhopal at that time, and she not even helped in preserving this archaeological monument, this world heritage, but also she she funded the this whole survey that was done by the archaeological department of India in the investigation of the Sanchi Stupa and knowing about its fact. सांची इन द 19th सेंचुरी. सांची 19वीं शताब्दी में किस तरह से थी? द मोस्ट वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल आर एट सांची कानखेरा. ये जो सबसे ऐतिहासिक दृष्टि से पुरातत्व इमारत है, प्राचीन इमारत है, ये कहाँ पे स्थित थी? भोपाल में एट सांची कानखेरा. A small village, a small village under the brow of a hill station 20 miles northeast of भोपाल. तो ये जो सांची है, ये कहाँ, जो ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन इमारत है, प्राचीन मॉन्यूमेंट है, वो स्थित है मतलब भोपाल से 10 किलोमीटर मतलब 20 माइल्स आगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ. वी इंस्पेक्टेड द स्टोन्स स्कल्पचर्स एंड स्टैचूज ऑफ द बुद्धा एंड एन एंशियंट गेटवे. तो ये जो ये महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से अपनी मूर्ति कला के लिए, और साथ में ही जो इसका द एंशियंट गेटवे, जो प्राचीन इसका दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा है, उसमें जो बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है, जो पूरा पत्थर का बना हुआ है, इसके लिए. द ruins ऑफ अपीयर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू यूरोपियन जेंटलमैन मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम. और जो इसके खंडहर हैं, जब इसकी खोज हुई थी और पुरातत्व विभाग ने जब इसको निकाला था, तो जब इसकी खोज हुई थी, तो पुरातत्व विभाग के उस समय के जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर कनिंघम, मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम, वो इसमें बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे इस इमारत के बारे में, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और वो इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे. Stayed several weeks in the neighborhood and examined these ruins most carefully. He took drawings of the place, deciphered the inscription and bold shafts down these domes. और इसके लिए उन्होंने इन काफ़ी समय तक यहाँ पे रुके थे, इन खंडहरों के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की थी, यहाँ का पूरा नक्शा लिया था और इनको समझा था, और जो इनको इंस्क्रिप्शंस यानी कि जो शिलालेख इनको मिले थे खुदाई के दौरान, इनको पढ़ने की कोशिश करी थी कि इसमें क्या लिखा है और इसकी ऐतिहासिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है. एंड बोल्ड शैफ्ट और डोम्स को भी उन्होंने अच्छी तरीके से समझने की, जो गुंबदाकार में जो ये बिल्डिंग बनाई गई थी, जो इमारत, इसको भी उन्होंने समझने की कोशिश की थी. द रिजल्ट्स ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन वर डिस्क्राइब्ड बाय हिम इन एन इंग्लिश वर्क. और जो इन्होंने जो भी समझा और जो इसके बारे में जांच पड़ताल करने के बाद जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, वो इन्होंने अपनी किताब में लिखा. और इसके बाद इसकी जो किताब थी, उसके बारे में जो इंग्लिश लोग थे, उन्होंने इसको कई बार पढ़ा और समझने की कोशिश की, और ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी जो है लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुई. 19th century Europeans were very interested in the stupa of at सांची. जो 19वीं शताब्दी के
में जो यूरोपीय, उस समय भारत जो था वो ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। मीन्स एट दैट टाइम व्हेन द excavation was done at Sanchi, at that time India was the colony of the British Empire, or and many Europeans were living over here. They have formed their colonies over here, and when it came to be known to the Europeans, they were very much interested about the Sanchi, and they also wanted to take the sculptures of Sanchi which were found during the excavation to their own country to show the that how much you can say the splendid art form is there in India. इन फैक्ट द फ्रेंच सॉट, और इसके लिए जो फ्रेंच लोग थे वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। वो चाहते थे कि जो गेटवे है उसको वो इस देश से अपने देश ले जाएं और वहाँ के अपने म्यूज़ियम में रखें, ताकि उनके देश के लोग भी इसका मतलब इसको देख सकें और भारत की जो इतना कलाकृति है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ सकें। शाहजहाँ बेगम परमिशन, वो चाहते थे शाहजहाँ बेगम उनको स्वीकृति प्रदान करें क्योंकि वो ही वहाँ की नवाब थी। विच वॉज द बेस्ट प्रिजर्व टू बी डिस्प्लेड इन अ म्यूजियम इन फ्रांस फॉर अ वाइल सम इंग्लिश मैन ऑल्सो वॉन्टेड टू डू द सेम। और इसको देखते हुए कुछ इंग्लिश मैन यानी कि ब्रिटिशर्स भी यही चाहते थे कि वो कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं को सांची से ले जाए, कलाकृतियों को, और अपने देश के म्यूज़ियम में रखें। सेटिस्फाइड विथ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ की स्वीकृति प्रदान नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत और उनकी कलाकृतियाँ वो भारत के इतिहास की गौरवान्वित इतिहास की धरोहर हैं और इनको यहीं पे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि उनके देश के लोग भी इसके बारे में जाने, तो उन्होंने उनको प्लास्टर कास्ट मतलब कॉपीज़ ले जाने की अनुमति दी। द रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहाँ बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहाँ बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। जो रूलर्स थे शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, उन्होंने अपने कोष से काफ़ी पैसा दिया ताकि इस ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारत को सुरक्षित रखा जा सके। नो वंडर देन that John Marshall dedicated his important volumes of सांची टू सुल्तान जहाँ। और इसके लिए जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल, उन्होंने जो भी इसके बारे में लिखा था उसको उन्होंने शाहजहाँ बेगम को ही समर्पित किया था। She funded the museum that was built there as well as the guest house where he lived and wrote the volumes. So if the stupa complex has survived, it is no small measure due to wise decisions and a good luck in escaping the eyes of railway contractors। तो आज भी जो हम सांची के स्तूपा को इतने सुरक्षित तरीके से देख रहे हैं वो जो है शाहजहाँ बेगम की सूझबूझ का नतीजा है, और साथ में ये उसकी खुद की भी अच्छी किस्मत है कि उसने ऐसे मतलब जो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डिंग्स बनाने वाले लोगों की नज़रों में नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतों की ईंटों को चुरा लिया करते थे। तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ हुआ था, तो इसकी वजह से भी उसके खुद के अच्छे फॉर्चून की वजह से भी वो आज भी एकदम सही तरीके से सुरक्षित है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर, तो इसलिए हम कह सकते हैं सांची स्तूपा जो है बुद्धिस्ट पिलग्रिम यानी कि तीर्थ स्थल के रूप में बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है। द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज़ वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज़्म। और जब सांची की खोज हुई तो इससे हमें बुद्धिज़्म के बारे में, इस धर्म के बारे में और भी जानने का और इसके बारे में समझने का बहुत सारी हमें पता चला कि किस तरह से हम इस धर्म को और अच्छी तरीके से जान सकते हैं।
Today it stands testimony to the successful restoration and preservation of a key archaeological site by Archaeological Survey of India। और इस तरह से आज इस सत्यता को स्थापित करते हुए अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी तरीके से सुरक्षित है।